इन द प्रीवियस क्लास हमने सेकंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आज हम जाने वाले हैं थर्ड वाले एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज इज ऑल बेस्ड ऑन द टर्म्स पार्ट। जो एपी के अंदर दो पार्ट में आपका चैप्टर डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम बोलते हैं टर्म्स एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज सम्स। टर्म्स वाला पार्ट जो आप पढ़ चुके हो सेकंड एक्सरसाइज में, वो by the formula an is equals to a plus n minus 1 times d. This is the formula जो आपने पढ़ा था for the second exercise to solve the second exercise. इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपने सीखा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, या तो फाइंड द nth टर्म, फिर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, फाइंड द टोटल नंबर्स of two digit numbers which are divisible by 7. So you have seen a lot of questions like this. एंड आज हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर द सम्स पार्ट। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ फेमिलियर करवा देता हूं कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, फिर हम जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर। सो इज राघव प्रेजेंट हियर? यस राघव? यस सर। ओहो, मेरे को लगा प्रिपरेशन करने चले गए हो। ठीक है, सर। तो राघव अब आप यहाँ पे प्रेजेंट हो ही, तो चलिए आपका ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। बट बिफोर टेकिंग द एग्जांपल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, सो राघव एक छोटा सा रियल लाइफ सिनेरियो ले रहा हूं मैं, जो पता है आपने मेरे को आपकी एक बार स्टोरी सुनाई थी, वो वाला सिचुएशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो द सिचुएशन इज, राघव ने मुझे एक बार बोला था कि राघव जब बॉर्न हुआ था उस दिन से उसके घर वालों ने एक कंडीशन रख दी कि राघव के हर बर्थडे पर राघव के लिए कुछ पैसे वो लोग सेव करेंगे। ओके, राघव के हर बर्थडे पर कुछ अमाउंट सेव किया जाएगा। एंड द कंडीशन इज, उसमें भी कंडीशन था कि फर्स्ट बर्थडे पर राघव के लिए सेव हुए 5,000 रुपीज, एंड हर नेक्स्ट बर्थडे पर है ना 1,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया जाएगा इन द सेविंग्स अमाउंट। तो सेकेंड बर्थडे पर राघव कितना सेव होगा आपके लिए? 6,000। थर्ड बर्थडे पर 7,000। फोर्थ बर्थडे पर 8,000। ऐसे ही अब राघव जब 4 साल का हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा उसमें दिमाग आने लगा। तो राघव प्लानिंग करने लगा कि अगर ऐसा ही चलता गया तो जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तब मुझे उस बर्थडे पर कितना पैसा मिलेगा। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करे तो कैन ऑल ऑफ यू टेल मी कि राघव को 15th बर्थडे पर कितना अमाउंट मिलने वाला है? कम ऑन टेल मी। 19,000। यस राघव, कितना? 19,000। 19,000. आई गॉट आंसर 19,000। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. sir। वेरी गुड। सो द आंसर इज 19,000, यानी कि राघव को 15th बर्थडे पर मिलने वाला है 19,000 ऑन द 15th बर्थडे। करेक्ट राघव? यस सर। अब राघव इतने सारे पैसे देख के, ये तो चलो 4 साल के थे आप, तब से आपने ये प्लानिंग करनी चालू कर दी थी कि 15 बर्थडे पर कितना मिलेगा पैसा। अब जब राघव 15 साल का हुआ तो वो लालची हो गया। अब राघव इज लाइक कि मुझे अब सारे पैसे चाहिए। तो कैन एनीवन टेल मी कि 15 साल का जब राघव हो जाएगा तो उसके सेविंग्स में टोटल कितना अमाउंट होगा? What will be 75,000 total amount? or 75,000. कैसे आया रायना ये? Sir, by the formula that is an equals to a plus n minus 1 d. उससे तो 15 बर्थडे पर कितना मिलेगा वो आएगा। हाँ, like an is 15, so a plus वो कौन सी थी? A plus सर 180। क्या 180 रुपीज? 180,000। 1,80,000। 180 रुपीज कैसे होगा? टोटल अमाउंट राघव के पास 15 साल के बाद नहीं हो जाएगा। सर, a plus in d, a plus 14d.
A plus 14D से तो आपको 15th ईयर पर कितना पैसा उसको मिलेगा वो मिलेगा रायना, उसी से तो 19,000 Not 14. अच्छा, yeah, right. 15th बर्थडे पर 15 बर्थडे पर राघव को मिलेगा 19,000 रुपीज। ओके, मेरा क्वेश्चन था कि जब राघव 15 साल का हो जाएगा तब उसके पास टोटल सेविंग्स कितने होंगे, दैट इज माय क्वेश्चन। 1,80,000. यस, 1,80,000 रुपीज हो जाएगा टोटल राघव के पास 15 साल के अंदर, क्योंकि उसको फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपए मिले, सेकेंड ईयर में 6,000, फिर 7,000, ऐसे चलता गया 15 साल तक। तो राघव के पास 15 साल में कितने पैसे हो गए, 1,80,000। अब जिसने भी आंसर दिया है, कैन यू टेल मी कि ये आंसर आया कैसे, बोलिए। सर मैंने तो सबको ऐड कर दिया साथ में। हाँ, मतलब इन शॉर्ट आपने मजदूरी की है, सर फॉर्मूला सारे वैल्यूज को ऐड कर दिया, यानी कि ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मान लो ये तो हाँ 15 सर। बर्थडे पर है, अगर मैं बोलूं कि राघव जब 50 साल का हो जाएगा तब बोलो कितना पैसा होगा उसके पास, तो क्या 50 की 50 वैल्यूज ढूंढ के ऐड करने जाओगे आप? नहीं सर। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंदी। तो हमें इस पूरी मजदूरी को छोटे वे में सॉल्व करने के लिए चाहिए एक फॉर्मूला, because formula is the only thing which will reduce your time to get the final answer। तो चलिए उस फॉर्मूला पर हम चलते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, वो फॉर्मूला आया कहां से वो पहले हम देखेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला। इस केस को मैं वापस से थोड़ी देर के बाद लेने वाला हूं कि आंसर शॉर्टकट फॉर्मूला से कैसे आया। चलिए, नाउ द केसेस, सुनो ध्यान से, एक मस्त सी स्टोरी है। हमारे एक मैथमेटिशियन, ही इज आल्सो अ फिजिशियन, you have heard the name, that is गॉस, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। सुना होगा आपने, फिजिक्स में भी इनके बहुत सारे थियरीज हैं। सो गॉस जब 10 साल के थे, 10 इयर्स, सोचो गॉस जब 10 साल का था तब वो स्कूल में उनको एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बहुत परेशान करता था गॉस भी, ऐसे आप लोगों की तरह ही था। तो स्कूल में एक क्वेश्चन पूछा गया उनको कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम मुझे बताओ, 1 से लेके 100 तक का सम मुझे बताओ, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे 100 तक, ये सारे नंबर्स को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया गॉस को। कैन एनीवन प्रेडिक्ट कि कितने टाइम में गॉस ने आंसर दिया होगा? 2 मिनट। ना ना, इतना ये तो ज्यादा हो गया, गॉस मतलब Second, 1 minute. नो, स्नैप ऑफ टाइम। according to the figure which we have from the history, it says 20 to 25 seconds के अंदर गॉस ने ये आंसर दे दिया था। सर ये पता है। ठीक है, सो जो लोग फाउंडेशन करते हैं उनको तो ये पता होगा, बट जो लोग नहीं करते वो लोग पे अटेंशन एवरीवन, कि गॉस ने जब 20 से 25 सेकंड में ये आंसर दिया तो उसने ये कैलकुलेशन नहीं किया होगा, उसको कुछ पैटर्न मिल गया होगा, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसका टाइम कम हुआ होगा, बिकॉज टाइम रिडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गेट सम पैटर्न। तो देखिए गॉस ने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा नंबर उसको ऐड करना था, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे उसको 100 तक ऐड करना था, बराबर। रिवर्स कर दिया। तो गॉस ने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके ऐसे ही इसके नीचे लिखता गया 100 + 99 + 98, ऐसे ही 1 तक इसने लिख दिया रिवर्स करके, बराबर। अब रिवर्स करने के बाद उन्होंने ऐड किया, ये आने वाला था सम, ये भी सम, आप इनको ऐड करो या इनको ऐड करो, दोनों में आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो गॉस ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, s + s 2s, 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 अगेन 101, ऐसे ही ऐड करते गया तो उसको सारे आंसर्स क्या मिले, 101 ही मिले। टोटल 100 टाइम्स उसको 101 मिला, तो 100 टाइम्स 101 और यहाँ का 2 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 50 × 101 क्या है आंसर, 5050।
यानी कि विद इन 20 to 25 सेकेंड्स गॉस ने ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद डायरेक्टली आंसर बोल दिया कि सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स इज 5050। देखो अगर वो एक एक नंबर को ऐड करने जाता टाइम ज्यादा लगता, उसने एक पैटर्न ढूंढ लिया एंड ये पैटर्न के ऊपर फिर फर्दर रिसर्च होते गए, रिसर्च होते होते एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। द फॉर्मूला इज Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 times d। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ है। दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आया कैसे। एवरीवन जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला, फिर मैं आपको डेरिवेशन करवाता हूं। ओके चलिए, सो डेरिवेशन जो है वो लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, पर सिर्फ आपको समझना है, लिखना नहीं है ये, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एपी के मैं यहाँ पे टर्म्स ले रहा हूं, तो एपी कुछ ऐसा होता है, ए देन ए प्लस डी देन ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे ही चलता जाएगा तो आएगा आपका a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। आर यू ऑल क्लियर विद दिस एपी? Yes. Yes, ठीक sir. है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिया है। अब मुझे इनका सम ढूंढना है, इन सारे एपीस को ऐड करने पे आंसर क्या आता है मुझे वो ढूंढना है। तो व्हाट आई हैव डिड, मैंने ले लिया Sn। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4, ऐसे ही n टर्म्स तक गए हम लोग। हमें Sn ढूंढना है, यानी कि इन सारे टर्म्स का एडिशन। तो एज यू नो गॉस ने जो पैटर्न आपको दिया उसी पैटर्न को अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है इसके। सो गॉस ने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पे ये वाला फर्स्ट बन जाएगा टर्म, सो दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d प्लस a प्लस n माइनस 2 टाइम्स d, ऐसे ही चलता गया, देन a प्लस d एंड इन द लास्ट a। जैसा कि गॉस ने किया था 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए, यहां पर भी मैंने पूरे के पूरे एपी को रिवर्स कर दिया है। अब इसको ऐड करते हैं, तो Sn प्लस Sn आपको देगा 2 टाइम्स Sn। इन दोनों फर्स्ट टर्म को ऐड कीजिए, तो a प्लस a विल गिव यू 2a एंड ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, 2a प्लस n माइनस 1d प्लस इन दोनों को भी जब आप लोग ऐड करोगे तो आपको वापस से यही मिलेगा। ये आप लोग सिंप्लीफाई करके ऐड कीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। इसी तरीके से चलता जाएगा एंड सबको ऐड करने पे यू विल गेट दिस सेम आंसर, यानी कि n टाइम्स ये सारे नंबर्स यहां पे रिपीट हो रहे हैं। सो आई कैन राइट लाइक दिस, n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और यहां पे है 2Sn। Now take this 2 in the denominator, ये आ गया आपका formula। This is how we have derived this formula. Again, this derivation is not a part of your examination, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, because as you were aware कि गॉस ने जो एडिशन किया था वो रिवर्स कर दिया, फिर उनको ऐड करके फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा। तो उसी थियरी पर रिसर्च करके ये फॉर्मूला को डेवलप किया गया है। That is Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d, जिसमें Sn का मतलब है sum of first n natural numbers, sorry, sum of first n terms, not natural number, sum of first n terms। n का मतलब है कितने टर्म्स आप ले रहे हो, that means you can say it as position also, कितने पोजीशन तक। a का मतलब फर्स्ट टर्म एंड d एज यूजुअल जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये चारों चीजों को यूज करेंगे हम इस फॉर्मूला में, जिसमें से 3 वैल्यूज गिवन होगी एंड आप लोगों को ढूंढना होगा द फोर्थ वन दैट इज अननोन, जो आपने सेकंड एक्सरसाइज में भी किया हुआ था।
फ्रॉम दिस एंटायर 4 पैरामीटर्स 3 वैल्यूज विल बी गिवन टू यू और आप लोगों को ढूंढना है 4th वैल्यू। तो चलिए मैं ये सेम फॉर्मूला अब यूज कर रहा हूं वही वाले क्वेश्चन के लिए, गॉस वाला। गॉस को ऐड करना था 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को, यानी कि टोटल नंबर्स यहाँ पे 100 है, यानी कि मैं ऐसा मान सकता हूं देयर आर 100 टर्म्स इन दिस एपी, n इज इक्वल्स टू 100। मुझे सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ढूंढना है, यानी कि आई वांट टू फाइंड S100। द वैल्यू ऑफ A इज 1 and the value of D is also 1. मैं सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 times D। मुझे ढूंढना है S100, यहाँ पे 100 upon 2, this is 2 times a is 1, तो ये 2 ही रहेगा। 100 minus 1 is 99 and D is also 1, so 50 into 101 will give you 5050। देखिए आया आंसर सेम। So this formula will be used for finding sums of n terms in your AP। So चलिए हम अब चलते हैं राघव वाले क्वेश्चन पे कि हमें ढूंढना था कि राघव के पास 15 साल में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, बराबर। तो मजदूरी वाला मेथड नहीं करना है, हम अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व करने वाला हूं। एवरीवन पे अटेंशन। राघव का जो पैटर्न था वो ऐसा था, फर्स्ट बर्थडे पर 5000 मिला, सेकंड बर्थडे पर 6000, ऐसे ही चलता गया। अब हमें ढूंढना है कि 15 साल में कितना अमाउंट हो चुका है राघव के पास, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ढूंढना है हमें। n की वैल्यू 15, द वैल्यू ऑफ a इज 5000 क्योंकि फर्स्ट टर्म 5000 है, डिफरेंस होगा आपका 1000। चलिए S15 ढूंढना है, फॉर्मूला में डायरेक्टली डाल दीजिए, तो 15 अपॉन 2, 2 टाइम्स a का वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 यानी कि 14 एंड d है आपका अगेन 1000। डाल दिए सारे वैल्यूज, सॉल्व करते हैं। 15 अपॉन 2, दिस विल गिव यू 10,000 एंड दिस विल गिव यू 14,000। सो 15 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 24,000, 15 ये है 2, ये कैंसिल होके हो जाएगा 15 इंटू 12,000, एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 15 इंटू 12, दैट विल गिव यू 1,80,000 रुपीज। सो 15 साल में राघव के पास टोटल कितने पैसे हो गए? 1,80,000 रुपीज, बराबर राघव? यस सर। क्या करोगे इतने पैसे का? देखेंगे। कुछ नहीं, IIT में जाने के लिए बुक्स खरीदूंगा। हाँ बराबर, खरीदने का। ओके, सो दिस फॉर्मूला, अब आपको इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि सोचिए ये तो बात थी सिर्फ 15th ईयर की। अगर मैं बोलता 30th ईयर तक, 30 साल तक टोटल कितने पैसे हुए, वो तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज लिख लिख कर ऐड तो नहीं कर सकते हो। For such kind of sums, you will use this formula. That is Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 times d. चलिए, तो अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस, आप लोग मुझे इसी तरीके से सम्स ढूंढ ढूंढ के देंगे। So I'm taking a AP. Everyone, be ready with the pen and paper. Questions आने वाला है आपके पास, solve कीजिएगा and tell me the answer. The question is, the AP is given to you 8, 3, minus 2 and so on. Find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms. Come on. Find the sum of first 22 terms. फटाफट ढूंढिए and tell me the value. minus 979. Correct. The answer is minus 979. Yes, rest of minus the 979. minus 979. very good. Minus 979 is the correct answer. एक बार मैं लिख कर दिखा देता हूं कि सॉल्व कैसे करना है, इसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा एंड आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स। आपको ढूंढना है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम।
यानी कि S22 ढूंढना है आप लोगों को। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, क्योंकि 22 पोजीशन तक आपको सम ढूंढना है। द वैल्यू ऑफ a इज 8 and the value of d is 3 minus 8 will give you -5। देखिए 4 में से 3 की वैल्यूज मिल गई, यूज कीजिए फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल गेट द फोर्थ वन। S22 is equals to 22 by 2 2 times a plus n minus 1 यानी कि 21 into d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नाउ सॉल्व इट। 11 this will give you 8 into 2 16 plus 21 into -5 will give you -105. So 11 into -89, the answer is -979। आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्लियर एवरीवन? इजी लग रहा है अब सम ढूंढने वाला टॉपिक? एक हाँ ही सर। फॉर्मूला है बस, इसी में सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द फाइनल आंसर। द क्वेश्चन इज 2, 7, 12 and so on. Find the sum of first 10 terms. Find the sum of first 10 terms. Come on. Sum ढूंढिए पहले 10 terms का। 45. Very good. Very good. 245 is the correct answer. One more question, everyone. अब नेगेटिव साइंस में ले रहा हूं, -37, -33, -29 and so on. Find the sum of first 12 terms. Find the sum of first 12 terms. -180. Correct. -180 is the correct answer. 180. Very good. -180। Absolutely perfect. -180 is the correct answer. बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला मिलने पे देखो कैसे आपकी मजदूरी कम हो गई एंड यू कैन इजीली गेट द आंसर। सम बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हो, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला ऑफ Sn। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब मैं एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। पे अटेंशन। 1/15, 1/12, 1/10 and so on. Find the sum of first 11 terms. Come on. Find the sum of first 11 terms. So 99/60. 99/60 उसको और सिंपल फॉर्म में करो। 33/20। Correct. 33/20 is the correct answer. Very good. All of you are doing really great, but I want all of the students to please participate in this and solve कीजिए and tell me the final answer. अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो आप वेरी गुड। अगर आपकी स्पीड कम है तो एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की स्पीड बढ़ा सकते हो। सो यस एवरीवन, सॉल्व दिस फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। The answer for this fraction question is S11 का आंसर आएगा 33/20। 30 seconds more for all of you. इसके बाद मैं दूसरे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे जाने वाला हूं। ओके, सो ये था सबसे बेसिक क्वेश्चन सम्स का। अब हम थोड़ा घुमा फिरा वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल रिक्वेस्ट Sanat, please unmute the mic. Sanat, I'm writing an AP over here. Just have a look. 34, 32, 30 and so on till 10. Okay, so this is a AP. You need to find the sum of all the terms. Okay. तो आपको सम ढूंढना है, आपके पास एक फॉर्मूला है सनत,
Yes, sir. क्या है वो फॉर्मूला बोलो? AN is equal to Sn SN is equals to n by 2. 2 बोलो बोलो. 2A plus N minus 1 D अपन वेरी गुड. सो दिस इज द फॉर्मूला. आपको ढूंढना है इन पूरे के पूरे AP का टर्म्स, सॉरी सम, सारे टर्म्स जितने भी टर्म्स है ना इसके अंदर, उन सब का सम ढूंढना है, सबको ऐड करना है. तो इसमें से क्या क्या वैल्यूज पहले आपको पता है वो हम लिख देते हैं. द वैल्यू ऑफ A इज नोन टू यू, दैट इज 34. 34 द वैल्यू ऑफ D, D minus 2 क्या इसके अलावा और कुछ पता है आपको? N n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. हाँ वो तो पता नहीं है. कितने टर्म्स हैं इसमें? हम 30 से लेकर 10 तक उसे निकाल सकते हैं. वैल्यू पता नहीं है, पर क्या आप ढूंढ सकते हो कितने टर्म्स होंगे इसमें? 13. बिकॉज ऐसा हाँ. क्वेश्चन आपने सेकंड एक्सरसाइज में किया हुआ है. AN is equal to N. वेरी गुड. यू हैव सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द सेकंड एक्सरसाइज. अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना होगा तो आप ये लास्ट वाले को an ले लोगे, ठीक है, एंड यू विल यूज द फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1 times d. an का वैल्यू 10, a का वैल्यू 34, 34 n हमें ढूंढना है एंड d का वैल्यू -2. तो इसको सॉल्व करके कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n नाउ? yes sir. तो n क्या आ रहा है सनत, बोलो. 13. करेक्ट. द वैल्यू ऑफ n you are going to get here is 13. 13 ये आप सॉल्व कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल कैलकुलेशन. अब आपको पता चल गया कितने टर्म्स का सम ढूंढना है सनत अब आपको, 13 यानी कि यू नीड टू फाइंड एस 13 नाउ. देखिए 4 में से 3 की वैल्यूज आपको पता है, 4th आपको ढूंढना है. कैन यू यूज दिस फॉर्मूला नाउ? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज हर जगह पे. 13/2, 2 टाइम्स a का वैल्यू 34, ये हो जाएगा 12 एंड d का वैल्यू है -2. सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज. इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 286. क्या यही आ रहा है सबका आंसर? Yes, sir. S13 Yes, sir. 286 आ रहा है. सर थोड़ी फॉर्मूला अलग लगाइए. हाँ चलेगा, वही फॉर्मूला अब मैं करवाने Yes, sir, 286. प्लस एल वाला. हाँ सर. चलिए, सो आई होप सो कि ये अब आप लोगों को समझ में तो आ गया. अब मैं इससे और एक छोटा वाला मेथड दिखा रहा हूं आप लोगों को. देखिए यहां पर ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा. सो आई एम गिविंग यू वन मोर फॉर्मूला. वो फॉर्मूला आया कहां से पहले हम वो सीखेंगे. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 times d. इसमें से जो ये 2a है, कैन आई राइट लाइक दिस a plus a? अब इस वाले पार्ट को देखो, क्या ये वाला एक्सप्रेशन आपने कहीं देखा है? AN. ये किसका फॉर्मूला है? a plus n minus 1d. AN. an का फॉर्मूला है, सो कैन आई राइट an ओवर हियर? an Yes. का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, nth टर्म. तो हम अब से लास्ट टर्म को है ना एक अलग साइन देंगे, दैट इज l, स्मॉल l. an के बदले वी आर गोइंग टू यूज लास्ट टर्म, दैट इज l. तो आपका Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n/2 एंड इनसाइड द ब्रैकेट a plus l. ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, बट एक कंडीशन इस फॉर्मूला को यूज करने का, दैट इज आपको लास्ट टर्म का वैल्यू पता होना चाहिए. अगर लास्ट टर्म का वैल्यू आपको पता है तो ही तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना. दैट Yes, इज Sn is equals to n/2 a plus l. चलिए अब यही फॉर्मूला मैं वापस से इस सम में यूज करूंगा. मुझे ढूंढना है S13. मुझे लास्ट टर्म पता है तो n/2 यानी कि 13/2 a plus l. a का वैल्यू 34, लास्ट टर्म है 10. देखिए ये कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा. 34 plus 10 will give you 44, यानी कि 13 into 22 मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 286. यू कैन कंपेयर विद द कैलकुलेशन पार्ट. यहाँ पे देखिए बहुत सारा कैलकुलेशन है, बट बाय दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द फाइनल आंसर वेरी इजीली. सो यू जस्ट नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड. अगर लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे.
बट अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर लास्ट टर्म ढूंढ के बाद में कर सकते हैं? कर सकते हो, पर क्रिश अब सोचो, अगर आप लास्ट टर्म ढूंढने पर जा ही रहे हो तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर दो ना, क्योंकि लास्ट टर्म तो यहाँ पर ढूंढ ही रहे हो आप। ठीक है, ओके तो अगर पता हो लास्ट टर्म तो ही ये मेथड करो। अगर आप लास्ट टर्म ढूंढने जाओगे ना तो वो फिर इसी के जैसा बन जाएगा कैलकुलेशन। तो आप यही कर दो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट देन, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लास्ट टर्म एंड देन गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला। ओके Okay, so now I'm going to give you one more question जो कि exactly same to same होगा इस question के जैसा। So everyone get ready. The question is -5, -8, -11 till -230. Find the sum of all the terms in this AP. Find the sum of all the terms in this AP. Come on. Exactly similar to your previous question. Sir, 8930 minus 8930. Minus 8930 is the correct answer. Minus 8930 is the correct answer. Yes, Burkhardt, correct. Minus 8930. बहुत बढ़िया. Yes, rest of the students, solve it. Come on. Done, sir. Minus 8930. Perfect. Yes, everyone, all of you are going really well. कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, but I want all of you to at least reach till the final answer. Take one more minute, but at least complete this solution. Yes, sir. 8930. Minus 8930. Sorry. Perfect. minus 8930. Correct. Minus 8930 is the correct answer. जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है उनके लिए मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. यहाँ पे देखिए, the value of A is -5, the value of D is -8 and +5 will give you -3. अब आप लोगों को ढूंढना है सब टर्म्स का सम, पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको नहीं पता, तो आप SN कैसे ढूंढोगे? तो सबसे पहले आपको N ढूंढना पड़ेगा. N ढूंढने के लिए you will use the concept of second exercise. AN is equals to A plus N minus 1D. AN को ले लीजिए आप -230. The value of A is -5 and the value of D is -3. इसको सॉल्व करेंगे आप, आपको N मिल जाएगा. N की वैल्यू आने वाली है 76. N मिल चुका है 76. अब आप क्या ढूंढ सकते हो? S76. Now it becomes very easy. You can use this formula. ये लास्ट टर्म वाला n/2 A plus L. लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मैंने इसके लिए यूज किया क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है. So now I think so you all can easily solve such kind of questions. तो अब हम चलते हैं कुछ वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस पे. एंड सबसे अच्छा वेरिएशन अगर कोई आप लोगों को सिखा सकता है तो वो है एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स किसी भी एक्सरसाइज के पहले अगर आप कर लो, that will give you a very good clarity. Okay, so we'll start up with the examples. Everyone open the example number 11. Actually हम example 11 कर चुके हैं, but I just want all of you to just go through this example 11. फिर मैं आपको example 12 करवाऊंगा. Yes, everyone, kindly go through this example 11. Everyone, be quick with this example 11. Done, sir. Okay, good. Done, sir. Very good. Okay, so now we'll move Done, to sir. 12. चलते हैं next pattern पे. अब जो सारे questions आएंगे, that will be going to be really very interesting. क्योंकि अब कुछ questions ऐसे आएंगे ना जहां पे आपको इस chapter में आपने जितने भी concept पढ़े हैं, you need to apply all those concepts in a single sum. वो sum आएगा, पर पहले हम धीरे धीरे हमारा level बढ़ाते हैं. तो चलते हैं example number 12 पे.
Yes, Tia, can you please read the example 12? Yes, Tia, please, example 12. Terms of an AP is 1050 and its first term is 10. Find the 20th term. Okay. So Tia, क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे, एक बार मुझे बताते जाओ. First term 10 दिया हुआ है, मतलब A First 10 है. term 10 दिया है, that means the value of A is 10. Perfect. Then Sum of first 14 terms दिया हुआ है, तो यानी कि टिया S14 दिया हुआ है. हाँ 1050. हाँ. अब सेकंड वाले एक्सरसाइज में पता है, हम अगर मान लो यहाँ पे A14 होता तो आप A14 को A+13D लिख सकते थे. वैसे ही अब यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ Sn का. तो कैन आई राइट लाइक दिस, n/2 यानी कि 14/2, 2 times A, the value of A is 10 plus n-1 यानी कि 14 - 1 will give you 13. D हमें नहीं पता. So yes, Tia, can I write down this entire S14 like this? Yes. I have just used the formula Sn वाला. अब इस पूरे इक्वेशन में देखो टिया, कितने अननोन दिख रहे हैं आपको? D नहीं पता है. तो if you have only one unknown in a equation, can you find the value of D then? Yes. Very good. Yes everyone, the value of D जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10. 10. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए रख रहा हूं. D आ चुका है 10. आपको ढूंढना है 20th टर्म, यानी कि आपको A20 ढूंढना है. A20 ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A+19D. The value of A is 10 and the value of D is also 10. आ जाएगा आपका आंसर 200. So the 20th term for this AP will be 200. Clear everyone? So that is a quite bit different pattern. इसी के जैसा है आपका थोड़ा सा और अलग है, that is example number 13. But first of all everyone, kindly go through this example 12. फिर उसके बाद चलते हैं example number 13 पे. Yes, Barkha, can you please read the example 13? Yes, sir. How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? Okay. The Yeah. question is कि कितने टर्म्स को ऐड किया जाए ताकि आपका जो सम आए that should be 78. Correct, Barkha? Yes, sir. कितने टर्म्स को ऐड करना है, यानी कि We n don't know आपको n. ढूंढना है. Yes. ठीक है, we don't know how many terms to add, so we need to find the value of n. पर हमें पता है कि उतने नंबर्स को ऐड करने पे आपका सम कितना आना चाहिए? 78. तो Sn का वैल्यू पता है. The value of A is 24. D ढूंढने के लिए 21 - 24 that is -3. देखिए, 4 में से 3 की वैल्यूज पता है, चौथा आपको ढूंढना है. यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn is equals to n/2 2A plus n-1 times D. Pay attention everyone. Sn की जगह पे 78, n/2 2 times 24 plus n-1 times D के जगह पे -3. सॉल्व कर देते इनको. So this will become 2 into 24, that is 48, minus 3n plus 3. So 78 into 2 will give you 156. यहाँ पे n है 48 plus 3 is 51 minus 3n. n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 51n minus 3n square, यहाँ पे 156. सबको एक जगह पे लाके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 3n square minus 51n plus 156. I can also take 3 common from here. So n square minus 17n
प्लस 52। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। क्या अब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ सकते हो? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n नाउ? Yes. चलिए फटाफट सब लोग ढूंढिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n। कम ऑन। 14 and 3. 4 or 3. 13. 4 और 4 and 13 13. आपका n का आंसर आएगा यहाँ पे 4 और 13। अब बरखा, दो आंसर्स आए हैं एंड दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? Sir, from both 4 or 13 we can take any because both are natural numbers. दैट मीन्स अगर मैं पहले 4 टर्म्स को ऐड करूं तो भी मुझे सम कितना मिलेगा? 78. 78। एंड अगर मैं पहले 13 फर्स्ट से लेके 13 नंबर्स तक ऐड करूं, मतलब 13th टर्म तक ऐड करूं तो भी मुझे सम कितना मिलने वाला है? 78. अब ये पॉसिबल क्यों हुआ वो सुनो। एज यू कैन सी इन दिस एपी ये रिड्यूस होता जा रहा है, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब नेगेटिव वैल्यूज आने लगेंगे। तो पॉजिटिव 4 टर्म्स को ऐड करने पे 78 आ रहा है आंसर। जैसे जैसे आप आगे की तरफ प्रोग्रेस करते जाओगे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज से होगा क्या, आपका सम धीरे धीरे कम होता जाएगा। at some point again you will come up with a sum of 78। इसको और अच्छे से समझना हो तो आपकी एग्जाम्पल 13 में नीचे की तरफ रिमार्क्स करके 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको जरा रीड कर लीजिएगा आप लोग जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। इसका एक्चुअल रीजन ये है कि कुछ पॉजिटिव टर्म्स ऐड करने पर भी 78 आता है, फिर थोड़े पॉजिटिव एंड थोड़े नेगेटिव को भी ऐड करने पे आपका आंसर 78 पॉसिबल है। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे आप दोनों आंसर्स को करेक्ट मानोगे, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करोगे। तो पहले 4 टर्म्स को भी ऐड करने पे आंसर 78 एंड पहले 13 टर्म्स को भी ऐड करने पे आंसर 78। क्लियर एवरीवन विद दिस क्वेश्चन? इस केस को हम बोलते हैं डबल आंसर। ये याद रखिएगा, आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उद्गम के असाइनमेंट एज वेल एज डीपीएस दोनों में। एक्सप्लेन द डबल आंसर करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेम क्वेश्चन एंड उसके बाद लिखा जाएगा एक्सप्लेन द डबल आंसर इन दिस केस। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा द डबल आंसर इज पॉसिबल बिकॉज द एपी कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिव टर्म्स एंड सम नेगेटिव टर्म्स। दैट्स द रीजन द डबल आंसर इज पॉसिबल। Clear everyone with this example number 13? Yes everyone, Yes. come on tell me. Good. तो अब एक बहुत ही छोटा सा पपलू सा एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल नंबर 14, पर करना तो पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 14 करते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए एग्जाम्पल 14 का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। तो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होता है 1 से, 1 देन 2 देन 3 ऐसे चलता जाएगा और आपको लेना है 1000 तक। यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। तो आप पहले ये बताइए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 1000. 1000. गुड। वैल्यू ऑफ n इज 1000, यानी कि आप लोगों को s1000 ढूंढना है। द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज आल्सो 1। कैन यू फाइंड s1000 नाउ बाय द फॉर्मूला? कम ऑन टेल मी व्हाट इज द आंसर। 500 500. वेरी गुड, 500 500। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वो फॉर्मूला यूज करना है। एंड एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बिकॉज आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। The formula is Sn is equals to n by 2 and bracket में a plus l। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं to get the answer। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड वाला पार्ट। देखिए ध्यान से, आपको ढूंढना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आपका AP स्टार्ट तो 1 से ही हो रहा है पर लास्ट वाला टर्म कौन सा है? n। You need to find the sum of this entire AP. Last term
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे यहाँ पे? n होंगे. ये n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. In this AP, the total number of terms will be n. आपको ढूंढना है Sn. The value of A is 1, the value of D is also 1. I'm using the formula last term वाला because I'm having the last term. N की वैल्यू n ही रहेगी, A का वैल्यू 1 and last term का वैल्यू भी क्या होगा? n. So as you can see, यहाँ पर आपको एक और रिलेशन मिला, n into n plus 1 upon 2. ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करके रखिए. दिस इज द फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. अगर मान लो कोई आपको बोलता है पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम ढूंढ के दो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या करेंगे? n के जगह पे 50 ले लो. तो S50 is equals to 50 into 50 plus 1 upon 2. सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. ऐसे अगर आपको कोई पूछता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स, तो आप n के जगह पे क्या ले लोगे? 70. तो दिस फॉर्मूला is used to find the sum of first n natural numbers. इसको नोट डाउन करके रख लीजिए. Clear everyone with this example number 14? Yes everyone, are you all clear with this example number 14? Yes sir. Yes sir. Very good. दो एग्जाम्पल्स बाकी है अभी हमारी इस एक्सरसाइज के पहले, जिसमें से एग्जाम्पल 15 अभी हम नहीं लेंगे, पहले हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 16 पे. Yes Krish, can you please read the example 16? Yes Krish, read the example 16 on the page number 111. Yes sir. A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find first the production of the first year, second the production in the 10th year, third the total production in the first 7 years. ठीक है क्रिश. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम काइंड, आप ऐसा मान सकते हो बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये. एक मैन्युफैक्चरर है जो हर साल कुछ टीवी प्रोड्यूस करता है, ओके, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा है. थर्ड ईयर में जब से उसने चालू किया, उसके बाद तीसरे साल में उसने टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए टीवी के? 600. सो क्रिश, एंड इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि हर साल सेम रेट पे उसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है. हाँ. इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है क्रिश हमें? कि हर साल सेम नंबर ऑफ इंक्रीज देखने मिल रहा है, यानी कि डिफरेंस का वैल्यू सेम है हर साल के बीच में. Yes. यानी कि ये सिचुएशन एपी में है. Yes. तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इसके लिए लिखा गया ताकि हम ये अज्यूम कर सके कि ये सिचुएशन एपी है. अगर ये एपी है क्रिश, तो थर्ड ईयर में टोटल कितने टीवी बने? 600. तो कैन आई राइट A3 is equals to 600? Yes. सेवेंथ ईयर में कितने बने टोटल टीवी? 700. तो कैन यू राइट लाइक दिस, A7 is equals to 700? Yes sir. क्या इन दो वैल्यूज से आप A एंड D ढूंढ सकते हो? हाँ. कैसे? तो उसके लिए पहले A6 सर, A plus 60, A plus 60 और A plus 2D. यहाँ पे आएगा A plus 2D एंड यहाँ पर आएगा आपका A plus 6D. I have just expanded by using the formula. देखिए दो लीनियर इक्वेशंस मिल चुके हैं
क्या इनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद ए एंड डी ढूंढ के दे सकते हो? The value of A will be 550 and the value of D is 25. 25. यानी कि सबसे पहले ईयर में कितना टीवी बना 550. एंड हर नेक्स्ट ईयर में कितना बढ़ जाता है प्रोडक्शन 25. तो सबसे पहला चीज जो हमें ढूंढना था यहाँ पे वो है कि इस फर्स्ट ईयर में द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो आगे आपका फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। Yes sir. सेकंड क्या ढूंढना है क्रिश? So second the production in the 10th year. यानी कि A10 ढूंढना है आपको। Yes. 10th ईयर में कितने टीवी बने, दैट इज A10, यानी कि A+9D। A का वैल्यू है 550, D का वैल्यू है 25। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर ऑफ A10 दैट इज 775। करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्लियर क्रिश विद द सेकंड वन आल्सो? Yes sir. थर्ड वाला रीड कीजिए। The total production in the first 7 years. इसका क्या मतलब है? सर वो फर्स्ट ईयर से लेके 7th ईयर तक टोटल नंबर जितने भी टीवीज बने उन सब का सम चाहिए, यानी कि S7 ढूंढने बोला गया है। अब क्वेश्चन को समझो, टर्म्स वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, सम्स वाले में थोड़ा अलग लिखा हुआ होता है। थर्ड वाले में पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन टिल 7th ईयर। 7 साल में टोटल कितने टीवीज बने, यानी कि आपको S7 ढूंढना है। S7 ढूंढने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ SN। बोलो क्रिश, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए यहाँ पे? n+1/2. n+1/2 वो तो नेचुरल नंबर्स के लिए है, यहाँ पे थोड़ी नेचुरल नंबर है। हाँ तो Sn equals to n/2 देन 2a plus n-1d. वेरी गुड। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे क्रिश तो भी आंसर आ जाएगा। पर सुनो, क्या मैं यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? हाँ। मुझे पहले 7 टर्म्स का सम ढूंढना है, तो लास्ट टर्म कौन सा हुआ? 7th टर्म मेरा लास्ट टर्म हुआ। हाँ। क्या हमारे पास लास्ट टर्म का वैल्यू है? डू यू हैव 7th टर्म? Yes sir. So you can use the formula of the last term, n/2 into a plus L. A है 550 and last term is 700. Use this formula and आपका आंसर आ जाएगा 4375। यानी कि 7 साल में कितने टीवीज बन चुके हैं टोटल? 4375. Very good. 4375 number of TVs has been produced till 7th year. Everyone clear with this question? पता चला किस तरीके से टर्म्स के क्वेश्चंस एंड सम्स के क्वेश्चन थोड़े अलग अलग पूछे जाते हैं। Clear everyone with example number 16? Yes sir. Yes sir. Very good. चलिए, so अब एक एग्जाम्पल 15 है वो भी कर लेते हैं। This is the last example for today. Yes Aditya, can you please read the example 15? Yes Aditya, example 15 please. Okay. Yes Akshil, unmute the mic. Yes sir. Good. Akshil, read the example 15. Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an equals to 3 plus 2n. Okay. ये an जो दिया है ना, ये है कोई भी टर्म ढूंढने का एक जनरल फॉर्मूला। आपको ढूंढना है S24, बराबर अक्षिल? Yes sir. तो S24 में से n की वैल्यू आप 24 ले लोगे। Yes. Still you need 2 more values. A का वैल्यू भी चाहिए एंड D का वैल्यू भी चाहिए। Yes.
तो ये जो जनरल फॉर्मूला दिया है ना, अगर मैं इसमें n के जगह पे 1 डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा अक्षिल? a1 मिलेगा। a1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं होता है? हाँ। a1 यानी कि a का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया, फर्स्ट टर्म। अब d ढूंढना है तो मुझे सेकेंड टर्म भी चाहिए रहेगा। n में 2 डालोगे इस फॉर्मूला के अंदर तो a2 मिलेगा। 3 plus 2 times 2, that means 4 plus 3, that will give you 7. सेकेंड टर्म क्या आया आपका? 7। d ढूंढना है तो a2 minus a1 यानी कि 7 minus 5, the value of d is 2. मिल गए 3 वैल्यूज। can you find the fourth one now? s24 ढूंढ सकते हो। the formula will be 24 by 2, 2 times a plus n minus 1 यानी कि 23 times d। मिल जाएगा अक्षिल s24? हाँ सर। गुड। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला दिया जाता है ताकि आप वो ढूंढ सको। a n का दिया है यानी कि आप n में 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n में 2 डालोगे तो सेकेंड टर्म, n में 3 डालोगे तो a3 यानी कि थर्ड टर्म, n में अगर आप 10 डालोगे तो आपको a10 यानी कि 10th टर्म मिल जाएगा। तो जो भी ढूंढने बोला गया है यू कैन फाइंड बाय दिस जनरल फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन विद दिस एग्जांपल नंबर 15? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I want all of you to just take 1 minute and go through with all the topics which we have studied today. Sums का फॉर्मूला देख लीजिए कैसे आया, गॉस ने क्या पैटर्न दिया था, एंड कितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमने किए। I'm giving you 1 minute everyone, just go through this entire part, फिर मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ, एंड अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछिए। सर एग्जांपल 15 में सर हम लाइक a plus l वाली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। a plus l, हाँ 24 n by 2 into a plus l। हाँ वो भी कर सकते हो, पर वो जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो ना वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें वहां पे पहुंचने में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट कि हम बेसिक सीख ले, फिर मैं आपको वो शॉर्टकट्स देते जाऊंगा। जैसे कि एपी में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बट आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग बेसिक सीखो, मतलब जिनको नहीं आता है उनके लिए। Sir, बोलिए। sir, is the answer 672? For this 15th one? For this Example example? 15. Yes, the answer is 672. Yes, sir. Yeah, okay, thank you. Okay. So बोलिए। Sir, can you explain this example once again because there were some issues in my phone. Yes, देखिए एक जनरल फॉर्म दिया है an is equals to 3 plus 2n। तो अगर मैं n में 1 लेता हूं तो मुझे a1 मिलेगा, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म। तो इन दिस एंटायर रिलेशन इंस्टेड ऑफ n सब्स्टिट्यूट कर दो 1, तो a का वैल्यू मिला 5, n में 2 डालोगे तो a2 मिलेगा, a2 की वैल्यू आई 7, a2 माइनस a1 करोगे तो d आ जाएगा। देखिए n मिल चुका है, a मिल चुका है, d मिल चुका है। कैन यू फाइंड s24 नाउ? Out of the 4 parameters, 3 is known to you and you need to find the fourth one. Use the formula. मिल जाएगा s24. Good. So the homework for today, everyone, please pay attention. All the example before this exercise, यानी कि example 11 से लेके example 16 तक, and third exercise में question number 1, 2 and 3. Everyone, I'm repeating the homework. The homework is all the examples